हेलो बच्चों। हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 7th जोग्राफी का चैप्टर नंबर 9 लाइफ इन डेजर्ट्स पढ़ने वाले हैं। चलो बच्चों शुरू करते हैं चैप्टर। इन चैप्टर 5th you have seen that water means life to plants, animals and people। चैप्टर 5th में हमने पढ़ा कि वाटर प्लांट्स, एनिमल्स और लोगों की लाइफ है। It is difficult for anyone to live in a place where there is no water to drink, where there is no grass for their cattle to feed on, and where is no water to help the crops to grow. So, इस तरीके की ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है जहाँ पर पीने तक पानी ना हो और कैटल्स के लिए ग्रास उगाने के लिए भी पानी ना हो और क्रॉप्स उगाने के लिए भी पानी ना हो। ऐसी लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है। We will now learn about the places in the world where people have learned to cope up with the extreme harsh temperature. In some places as hot as a fire, some as cold as ice. They are the desert area of the world. These are characterized by the low rainfall, sandy vegetation and the extreme temperature. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बहुत वर्ल्ड की ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वहाँ पर गर्मी तो ऐसी लगती है जैसे कि आग की लपटें हैं। और कुछ ऐसी जगहें हैं हमारे इंडिया में जो कि इतनी ठंडी बर्फ़ की तरह। सो देयर आर डेजर्ट्स एरिया ऑफ द वर्ल्ड, वो डेजर्ट एरिया जहाँ बहुत गर्मी है। दिस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लो रेनफॉल। डेजर्ट में रेनफॉल भी बहुत कम होती है, वेजिटेशन की स्कैर्सिटी रहती है और टेम्परेचर भी एक्सट्रीम रहता है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी द हॉट डेजर्ट एंड द कोल्ड डेजर्ट। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दो टाइप की डेजर्ट को करेक्टराइज किया है, एक होते हैं हॉट डेजर्ट और दूसरे होते हैं कोल्ड डेजर्ट। The people inhabit their land wherever little water is available to practice एग्रीकल्चर। लोग उस जगह को अपनाते हैं जहाँ पर थोड़ा बहुत भी पानी अवेलेबल हो ताकि वो खेती बाड़ी कर सके ना। डेजर्ट होता क्या है? डेजर्ट is an arid region characterized by extremely high and the low temperature and has scarce vegetation। डेजर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर टेम्परेचर या तो बहुत हाई रहेगा या तो फिर बहुत लो रहेगा और वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो भी बहुत कम। नाउ द हॉट डेजर्ट इज़ द सहारा डेजर्ट। Look at the map of the world and the continent of Africa. Locate the Sahara Desert covering a large part of North Africa. It is the world's largest desert. It has an area of around 8.54 million square kilometer. Do you recall that India has an area of 3.2 million square kilometer? The Sahara Desert touches 11 countries. These are Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia and the Western Sahara. When you think a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. But beside the vast stretch of sand that Sahara Desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaux with a bare rocky surface. These rocky surfaces may be more than 2,500 meters high at some places. तो जो हॉट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट वो बहुत ही हॉट रीजन रहता है और उसको बता रखा है कि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है। ये इसका एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो सहारा डेजर्ट है वो 11 कंट्रीज़ को टच करता है। जो 11 कंट्रीज़ के आपको यहाँ नाम दिए गए हैं। तो जैसे हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में डेजर्ट का नाम सुनते ही रेत, सैंड आ जाती है। बट सैंड के अलावा भी डेजर्ट बहुत अलग अलग चीज़ों से कवर रहता है, घिरा हुआ रहता है, जैसे कि प्लेन्स है, प्लेट्यू है और कुछ तो रॉकी सरफेस, रॉक्स टाइप के बने हुए रहते हैं। दिस रॉकी सरफेस मे बी मोर दैन 2,500 आई एट सम प्लेस। और ये रॉकी सरफेस है कई कई जगह पे तो
2500 मीटर हाई भी रहते हैं, बहुत ऊंचे भी रहते हैं. Do you know? You will be surprised to know that present day Sahara once used to be the lush green plain. आपको पता है कि आज के टाइम पर सहारा लश ग्रीन प्लेन माना जाता है. Cave painting in the Sahara Desert show that there used to be river with crocodile, elephants, lion, giraffe, orchids, sheep, cattle, and goats were the common animals. But the change in climate had changed it to a very hot and the dry region. Do you know? Al Aziza is the Sahara Desert south of Tripoli, Libya recorded the highest temperature of 57.7 degrees Celsius in 1992. The next term is climate. The climate of Sahara Desert is scorching hot and patch dry. सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है बहुत गर्म और एकदम खुरदुरा है. इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीज़न. यहाँ पर रेनी सीज़न बहुत कम टाइम के लिए होता है. द स्काई इज़ क्लाउडलेस एंड क्लियर. यहाँ पर स्काई बहुत क्लियर रहता है. यहाँ बादल नहीं होते हैं, मतलब बादल इन द सेंस कि यहाँ बारिश नहीं होती, तो उस टाइप के बादल नहीं है अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे. Here, the moisture evaporates faster than its accumulate. Days are unbelievably hot. यहाँ की जो डेज है बहुत ही गर्म है, जितने कि हम बिलीव भी नहीं कर सकते. The temperature during the day may soar as high as 50 degrees Celsius, heating up the land and the bare rocks, which is turned radiates heat, making everything hot around. और टेम्परेचर इतना हाई रहता है यहाँ पर कि आसपास की सारी चीज़ें गर्म हो जाती है. द नाइट्स में बी फ्रीजिंग कोल्ड विद द टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री सेल्सियस. और यहाँ की जो रात है वो ठंडी रहती है, जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है. द नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड फना. फ्लोरा एंड फना को अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो फ्लोरा एंड फना रिप्रेजेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स अ कैक्टस, डेट पाम एंड द acacia. In some places there are oases, green island with date palms surrounding them. Camel, hyenas, jackals, foxes, scorpions, many variety of snakes and lizards are the prominent animal species living there. यहाँ पर इस टाइप की जो स्पीशीज है बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है. Do you know? Scientists have actually found skeleton of fish in this desert. आपको पता है कि साइंटिस्ट ने इस डेजर्ट में मछलियों के कंकाल ढूंढे हैं. What could have happened? क्या हुआ होगा? People. The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. Among them are the Bedouins and the Tuaregs. The groups are the nomadic tribes rearing livestock such as goats, sheep, camels, and horses. These animals provide them with milk, hides from which they make leather for belts, slippers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, cloth, and the blankets. They wear heavy robes as protection against the dust storms and the hot winds. The oases in the Sahara and the Nile Valley in Egypt supports the settled population. Since water is available, the people grow date palms. Crops such as rice, wheat, barley, and beans are also grown. Egyptian cotton, famous worldwide, is grown in Egypt. The discovery of oil, a product in the great demand throughout the world in Algeria, Libya, and Egypt, is constantly transforming the Sahara Desert. Other minerals of importance that are found in the area include the iron, phosphorus, magnesium, and uranium. The cultural landscape of the Sahara is undergoing change. Gleaming glass,
His office building tower over the mosques and the superhighways crisscross the ancient camel path. Trucks are replacing camels in the salt trade. Tourists are seen acting as guides to the foreign tourist. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding the jobs in oil and the gas operation. Do you know? Depressions are found when the wind blows away the sand. In the depression where the underground water reaches the ground and oasis is formed. The area are fertile. People may settle around these water bodies and grow dead palms and other crops. तो यहाँ की जो ज़मीन रहती बहुत फर्टाइल रहती है. यहाँ पर लोग डेड पाम्स और अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स उगाते हैं. Sometimes the oasis may be abnormal larger. Tafilate Oasis and the Morocco is the largest oasis with an area of about 13,000 square kilometers. Do you know word origin? Ladakh is made up of two words. La means mountain pass and the Dak means country. मतलब mountain pass country known as Ladakh. तो Ladakh is the cold desert. Ladakh is a cold desert lying in the Great Himalaya. लद्दाख एक बहुत ही ठंडा डेजर्ट है जो कि ग्रेट हिमालय के उस साइड लाई करता है ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द झंकार माउंटेन इन द साउथ enclose it. Several rivers flowed through Ladakh, Indus being the most important among them. The rivers form the Deep Valley and George. Several glaciers are found in Ladakh, such as Gangri Glacier. The altitude in Ladakh varies from about 3,000 meters in Kargil to more than 8,000 meters in the Karakoram. Due to its high altitude, the climate is extremely cold and dry. The air at the altitude is so thin that the heat of the sun cannot feel intensely. The day temperature in summer are just above the 0 degree and the night temperature will below the minus 30 degree Celsius. सोचो minus 30 degree Celsius चले जाता है रात का temperature. So it's too cold there. It is freezing cold in the winters when the temperature may remain below minus 40 degrees Celsius for most of the time. Do you know? Dras, one of the coldest inhabited place on the earth, is located in Ladakh. Dras एक सबसे इनहेबिटेड प्लेस है हमारे अर्थ पे जो कि लद्दाख में लोकेट है लद्दाख में है. As it lie in the rain shadow of the Himalaya, there is a little rainfall as low as 110 meters every year. The area experiences freezing wind and burning hot sunlight. You will be surprised to note that if you sit in the sun when your feet in the shade, and you may suffer from both the sunstroke and the frostbite at the same time. Do you know Ladakh is also known as Kappachan, which means snowland. The next topic is flora and fauna. Flora. Due to high aridity, the vegetation is sparse. There are scanty patches of grass and shrubs for animals to graze. वहाँ पर बहुत सारी ग्रास और श्रब्स रहते ताकि एनिमल खा सके. ग्रुप्स ऑफ विलो एंड पॉपुलर आर सीन इन द वैली. ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ब्लूम. गर्मी के टाइम पे एप्पल, एप्रिकॉट और वॉलनट के पेड़ उगते हैं. सेवरल स्पीशीज ऑफ बर्ड्स are sighted in Ladakh. Robin, red sard, tibbet, snowcock, raven and hopi are common. Some of these are migratory birds. और कुछ यहाँ पे migratory birds भी है जो birds एक जगह से दूसरी जगह चली जाती मतलब वो मूव करती है.
The animals of Ladakh are wild goats, wild sheep, yak, and special kind of dogs. The animals are rare to provide for the milk, meat, and hides. Yak milk is used to make the cheese and butter, and the hair of sheep and goat is used to make the woolen. यहाँ पर याक का जो दूध होता है वो चीज़ और बटर बनाने के काम आता है, और जो शीप और गोट के हेयर से वो वुलन ऊन बनाने के काम आता है. Do you know the chiru or the Tibetan antelope is an endangered species? It is hunted for its wool, known as shahatooth, which is light in weight and extremely warm. तो जो वो जिस टाइप की वूल है उसका नाम है शहतूत, जो कि बहुत लाइट रहती है वेट में और सबसे ज़्यादा गर्म रहती है. People, do you find any resemblance between the people of Ladakh and inhabitants of Tibet and Central Asia? क्या आपको कोई सिमिलरिटी दिखती है लद्दाख में और तिब्बत और सेंट्रल एशिया में जो लोग रहते हैं उनमें? द पीपल हियर आर इधर मुस्लिम और बुद्धिस्ट. यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो या तो मुस्लिम होते हैं या बुद्धिस्ट. In fact, several Buddhist monarchies does not Ladakh के landscape with their traditional gompas. Some famous monasteries are Hemis, Thiksey, Shei, and Lamairu. In the summer season, the people are busy cultivating the barley, potatoes, beans, bean, and turnip. The climate in the winter month is so harsh. विंटर में भी यहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श रहता है. that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. The women are very hardworking. They work not only in the house and the field but also manage the small business and shop. Leh, the capital of Ladakh, is well connected both by the road and air. The North National Highway 1I connects the Leh to Kashmir Valley through the Zozi La Pass. Can you name some more passes in the Himalaya? क्या आप कुछ और नाम बता सकते हो जो हिमालय से पास होकर निकले हैं? Tourist is a major activity. Tourism is the major activity with the several tourists streaming in from within India and abroad. यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं घूमने के लिए. Visit to the Gompas Lake to see the mandals, the glaciers, witnessing ceremonies and festivals and are important activity. Life of the people is undergoing change due to modernization. यहाँ पे मॉडर्न चेंजेस की वजह से लाइफ बहुत चेंज हो गई है लोगों की. But the people of Ladakh have over the century learned to live in balance and harmony with nature. Due to scarcity of sources like water and fuel, they are used with the revenue and cares. Nothing is discarded or wasted. यहाँ पे रिसोर्सेज की स्कैरसिटी, जैसे कि वाटर की स्कैरसिटी, फ्यूल की स्कैरसिटी की वजह से उन लोगों को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है. डू यू नो मनाली ले हाईवे क्रॉसेस 4 पास रोंगला, बारालांचला, लंगलांचला and the Tanglangla. The highway opens only between the July and the September when snow is clear from the road. बच्चों, I hope कि you understand this video, and if you have any query related to this video or any topic then please comment करके मुझे बताएं. And I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. If you like this video, so please press the like button and comment in the comment section and subscribe our channel. Thank you. Have a nice day.